हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम जो घटना चक्र है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें से आज का जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे रियो +20, इसके बाद यूनेप है, नीरी है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं घटना चक्र में वो सारे इसमें से आज हम लोग देखेंगे। और इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो भी आप देख लें ताकि आप नए वीडियो को थोड़ा और बेहतर समझ सकें। जैसे इसमें हम जो आज डिस्कस करेंगे रियो +20, तो इसके पहले हम रियो समिट को डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में। उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको हमने देखा था और आपको बताया था कि 1992 में जो ये सम्मेलन था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वो था रियो सम्मेलन। और उसी से फिर आगे इसमें हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला अपना यहाँ पे जो प्रश्न है, ये प्रश्न है आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है। ऑप्शन पहला है यह धारणीय विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन बी, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय मतलब कि मिनिस्टीरियल बैठक है। ऑप्शन सी, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल मतलब कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। या ऑप्शन डी है, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो जो रियो +20 है ये क्या है, ये है धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अब देखिए ये है क्या एक्चुअली। आप जानते हैं कि 1992 में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन होने के बाद में हर साल शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा। जैसे कि हम कहें रियो +5, तो रियो +5 की जो बैठक है वो जैसे न्यूयॉर्क में मान लीजिए कि वो हुआ, उसका आयोजन हुआ। इसी प्रकार से रियो +10 हुआ, फिर इसके बाद रियो +20 हुआ। तो रियो +20 मतलब कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन की जो 20वीं बैठक हुई वो पुनः कहाँ पे आयोजित की गई, ब्राजील में आयोजित की गई। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुनः सम्मेलन हुआ जिसको हम रियो +20 के नाम से जानते हैं। अब ये जो रियो +20 है, तो ये है क्या, यह एक धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, वही ये रियो +20 था फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित किया गया। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित कब किया गया? आप जानते हैं कि 1992 में पहला आयोजन हुआ था, तो +5 मतलब 1997 हो जाएगा वो। तो इसमें से अपने जो ऑप्शन थे वो मतलब कि 2005 था, जैसे 2000 था, है ना, 1999 था और 1997। तो 1997 इसका आंसर हो जाएगा। हमने और फ्रेंड्स कुछ चर्चाएं की थी जब इसका पहले वीडियो हमने बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो रियो का सम्मेलन था, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, उसमें से कुछ संस्थाएं बनाई गई थी। उन संस्थाओं के बारे में हमने वहाँ डिस्कस भी किया था, जिसमें से हमने बताया था आपको कि UNFCCC बनाई गई थी, है ना, UNCBD बनाया गया था। इसके बाद अगर हम और देखें तो UNCCD बनाया गया था। इसमें से देखिए, ये क्लाइमेट चेंज के लिए था, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए था, और ये कम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन मतलब कि जो भूमि का मरुस्थलीकरण होता है उसको रोकने के लिए था। इसको हमने डिस्कस किया था। यहाँ देखने की ये बात है कि जैसे UNFCCC है, तो इन संस्थाओं ये जो बनी है, इनका क्या किया जाता है, कॉप सम्मेलन होता है ना, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, ये सम्मेलन हुआ करते हैं। तो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जो सम्मेलन होते हैं, उनमें से अगर हम UNFCCC की बात करें तो इसका COP25 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये COP25 जो हुआ फ्रेंड्स, ये COP25 स्पेन के मैड्रिड में हुआ है। ये 2019 की बात है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि COP26, ठीक, तो COP26 जो कि 2020 का सम्मेलन है, ये सम्मेलन
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। तो ये मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे 2020 का सम्मेलन कॉप 16 मतलब 26 है ना, 26, ये कहाँ, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये होगा सम्मेलन। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, रियो 20 मतलब रियो +20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन बी द फ्यूचर वी सीक, ऑप्शन सी द फ्यूचर वी हैव, और ऑप्शन डी द फ्यूचर वी सी, और ऑप्शन इसमें ई है इनमें से कोई नहीं। तो रियो +20 जो सम्मेलन हुआ उसका शीर्षक क्या था? उसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन ए सही है, मतलब भविष्य जो हम चाहते हैं वो इसका शीर्षक था। तो शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पृथ्वी का जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया था फ्रेंड्स? आप जानते हैं रियो डी जेनेरियो में। और ऑप्शन थे बाकी हमारे वाशिंगटन, जेनेवा, ब्यूनस आयर्स ये थे, और हमारा रियो डी जेनेरियो इसका ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, PAGE मतलब पेज, जो अपेक्षाकृत हरित एवं, ये और 2 बार लिख गया है यहाँ पे, तो एक ही होना चाहिए वैसे, जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई। मतलब कि ये जो पेज बनाया संस्था, ये पेज संस्था कब बनाई गई? ऑप्शन इधर है देखिए, जोहान्स, पहला ऑप्शन है जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, ऑप्शन सी पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में, या ऑप्शन डी नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो ये जो पेज नाम की जो संस्था है ये कब बनाई गई है फ्रेंड्स? ये बनाई गई है रियो डी जेनेरियो के 2012, जिसको हम कहते हैं रियो +20, उसमें ये पेज नाम की संस्था बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान मतलब नीरी, और नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अवस्थित है। ये कहाँ पर बना हुआ है? ये कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन ए बंगलौर में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी नागपुर में, और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो ये जो यूनेप है फ्रेंड्स, ये यूनेप कहाँ पे है? ये नागपुर है। तो महाराष्ट्र के नागपुर में, सॉरी मैं यूनेप बोल गया, ये नीरी है ना, तो नीरी कहाँ पे है? ये नागपुर में अवस्थित है। और देखिए इसका अगर हम नाम का ही एलोबरेट देखते हैं, मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि इन्वायरमेंट में रिसर्च करने के लिए नीरी संस्थान बनाया गया है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, और ये पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को अच्छा करने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान मतलब कि नीरी कहाँ और कब और कहाँ अवस्थित किया गया? ऑप्शन इधर पे है देखिए, ऑप्शन ए है 1970 धनबाद, ऑप्शन बी 1958 नागपुर, ऑप्शन सी 1956 नई दिल्ली, और ऑप्शन डी है 1960 चेन्नई। तो यहाँ पर देखिए ये कब बनाई गई? नागपुर में अवस्थित है, और 1958 में इसका गठन किया गया था इस संस्थान का। अगला प्रश्न देखिए, NEA का आशय क्या है? NEA का आशय क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन बी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, ऑप्शन डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो NEA इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी।
नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी क्या करता है? आप जानते हैं फ्रेंड्स कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था। अब ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो बन गया, अब इस अधिनियम के तहत हमें अगर कार्रवाई करना है या उसके लिए कुछ प्रोविजंस करने हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो उसी अथॉरिटी के लिए, मतलब कि इसका क्रियान्वयन सही से किया जा सके, इसके लिए नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी को बनाया गया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये जो है ये कहाँ पे है? तो इसका फ्रेंड्स ये है कि ये देखिए जिनेवा में है, मतलब कि ऑप्शन है इसका सही है। बाकी ऑप्शन थे हमारे पास रोम, सिडनी या फिर टोक्यो था, तो यहाँ पर देखिए जिनेवा में है ये। अब ये क्या करता है? देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान, तो मौसम के लिए जो रिसर्च करनी है वर्ल्ड लेवल पे वो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये करता है। अगला देखिए, UNEP यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी नैरोबी और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो देखिए जो यूनेप है, यूनेप का जो मुख्यालय है वो है नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया आप देखते होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में जो केन्या है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक। तो ये केन्या जो देश है उसी केन्या की राजधानी कौन है? नैरोबी है, और यहीं पर यूनेप का मुख्यालय है, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप। तो यूनेप का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब कि यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? फिर से देखिए क्वेश्चन आया है, द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन। तो आप जानते हैं कहाँ पे है ये? नैरोबी में। ऑप्शन बी सही है। या केन्या भी आता तब भी आपको मार्क करना था केन्या, क्योंकि केन्या की राजधानी नैरोबी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी छोर पर यह देश अवस्थित है। अगला प्रश्न है, EPA का पूर्ण रूप है, मतलब EPA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है यहाँ पर एनवायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, ऑप्शन बी एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, ऑप्शन सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और ऑप्शन डी है यहाँ पर उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो EPA की अगर बात करें तो EPA क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए ये है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अब ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आखिर है क्या? देखिए अमेरिका ने इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए EPA बनाया था, मतलब कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाया था। तो यही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि अमेरिका की एजेंसी है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए एम्स्टर्डम, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी ओटावा में और ऑप्शन डी है नागासाकी में। तो देखिए ये जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहाँ है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ है? मतलब कि नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस एजेंसी या ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय फ्रेंड्स अवस्थित है। कहाँ पे? या अगर नीदरलैंड ऑप्शन आए तब भी आप मार्क करेंगे, और एम्स्टर्डम है तो तब भी आप मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। इसी प्रकार से आपको आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको हम डिस्कस करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर